माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की घटना पर कार्य मंत्रणा समिति के में हम सब बैठे थे और उसके बाद संध्या काल में भी आपके वेश में हम सब बैठे थे और माननीय प्रभारी मंत्री गृह ने स्पष्ट तौर पर पूरे घटनाक्रम के जांच का निर्देश भी वरीय अधिकारियों को दिया है। प्रतिवेदन आएगा तो उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तत्काल होना चाहिए, तो अच्छी बात नहीं है। ये सदन की गरिमा के खिलाफ है, मंत्री के गरिमा के खिलाफ है। तुरंत कार्रवाई, तुरंत जांच करके तुरंत फैसला लीजिए। अध्यक्ष, अब मैं अनुमति आसन का हो तब बोले, अभी एक का उनका बोलने। मैं बहुत ही आग्रह से ये बात कहता हूं कि कल की जो घटना है वो एक ही मात्र नजीर नहीं है, बल्कि प्रशासनिक तंत्र के इनडिसिप्लिन और दबंगई प्रदेश के तमाम लोग जो यहां रिप्रेजेंट करते हैं, राइट फ्रॉम बिलो टू अपर, हमको दिखने को मिलती है। ये सबको पता है कि ब्लॉक से लेकर के अपने जिले के दफ्तर तक हम किस तरह से नमन करके जाते हैं अपने अफसरान के पास। जो इनडिसिप्लिन की एक नजीर कल इतनी भयावह तरीके से उसकी शक्ल सामने आई है। तो जो डायलॉग कल यहां हुआ और जिसकी बुनियाद पे हम शर्मसार हुए, आपने कई तरह की मीटिंग्स की है और उसकी बुनियाद पे मुझे विश्वास है कि सही नतीजा निकलेगा। क्या यह सही है कि दोनों माननीय ऑफिसरान भी मंत्री जी से मिले हैं, देर रात को मिले हैं? क्या यह सत्य है? अगर यह सत्य है तो मंत्री जी भी बताएं कि क्या आपसे पर्सनलाइज तरीके से क्या बातें हुई, क्योंकि ये सार्वजनिक तरीके से आपने ये बातें कही हैं, तो वहां पे क्या बात हुई। और दूसरी बात यह है, क्योंकि मीडिया वाले ये पूछ रहे हैं कि रात के अंधेरे में दोनों हमारे रेस्पेक्टेड अधिकारी मिले हैं, तो क्या बातें हुई, क्या किस तरह का विश्लेषण हुआ और आपकी रिपोर्ट और जांच कब तक चलेगी, उसका भी कोई समय सीमा दे दिया जाए, तो उससे सदन के जितने लोग हैं उनको एक तरह का सुख की प्राप्ति होगी। धन्यवाद। आपको क्या है? अब आप और महबूब जी में कोई एक बोलिएगा। मेरा है महोदय, मेरा है। पहले बैठ, आप बैठ जाए। महबूब जी को बोलने दीजिए, आपके नेता भी हैं। महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो जानकारी दी, हम लोग थे कार्य मंत्रणा समिति में, मैं भी था, और उस समिति में क्या बातें हुई, एक और मंत्री कह रहे थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि इस तरह से कई बार हम लोग पदाधिकारियों से अपमानित होते रहते हैं और शर्म से हम लोग ये बात उठाते नहीं। कल हुई कि नहीं ये बात? ये बात हुई है कल महोदय? माननीय सदस्य जी महोदय, तो सबसे जिले का जो बड़ा पदाधिकारी है उसने जो अपराध किया, उसकी जांच किन एजेंसी के जरिए हो रही है? जो सदन के अंदर की जो बात है, तो सदन की कमेटी बनेगी या माननीय अध्यक्ष महोदय ने कोई निजी कमेटी बनाई है या सरकार ने कोई कमेटी बनाई है? कौन सी वो एजेंसी, इसकी जवाब मिलना चाहिए महोदय। ठीक है, अब 1 मिनट से ज्यादा नहीं। ये जांच की बात जो हो रही है, ये अध्यक्ष महोदय, ये संदर्भित विषय की जांच की बात हो रही है। इसका मतलब माननीय मंत्री गलत बयानी करें, माननीय मंत्री सदन में उपस्थित होकर खुद कहे कि हमारे साथ इस तरह की घटना घटी, तो जांच किस बात की हो रही है? जांच, इसका मतलब मंत्री के बात पर भरोसा नहीं है, मंत्री मिसलीड कर रहे हैं हाउस को। बैठ जाइए। अब देखिए मौका 1 मिनट में। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घटनाएं घटी और सदन के अंदर माननीय मंत्री जी ने अपने दर्द और अपने पीड़ा को रखा, और उनकी पीड़ा सिर्फ उनकी पीड़ा नहीं थी, बल्कि उनकी पीड़ा पूरे सदन के सदस्यों की वो पीड़ा। जब एक मंत्री के साथ ये घटनाएं घट सकती है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सदन में बैठे हुए लोग जो हैं उनके साथ और आम जनता के साथ क्या घटनाएं घट रही होगी। इसीलिए मैं साफ तौर पर यह मांग करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि आप किस एजेंसी से जांच करवा रहे हैं और वो कब तक जांच होगा, ये साफ साफ इस सदन को बताया जाए। बैठ जाइए सत्यदेव जी, आधा मिनट में। इतना ही भर कहना चाहता हूं कि जांच चल रही है या होगी,
तत्काल प्रभाव से डीएमएसपी को बर्खास्त कर दिया जाए ताकि जांच सही हो। सस्पेंड करिए, बर्खास्त नहीं, सस्पेंड करके ही जांच हो, तभी सही जांच हो पाएगी। आधा मिनट हो गया। इसलिए ये सदन से और सरकार से मैं कहना माननीय सदस्य विजय शंकर दुबे जी। महोदय, कल जो मामला माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी ने उठाया, वो अब उस पर कोई चर्चा जीवेश मिश्रा जी स्वयं अधिकारियों से बात करके तय नहीं कर सकते। वो इशू सदन की प्रॉपर्टी है और सदन की मेरा सुझाव होगा हुजूर कि सदन की कमेटी बना करके इस मामले की जांच हो, मामले की लीपापोती नहीं हो। ऐसे कई पूर्व उदाहरण हैं। सदन की कमेटी सभी पक्ष के लोग रहेंगे, सदन की कमेटी से इसकी जांच कराई। ठीक, आप तो बोल ही चुके तब। सर, लोकतांत्रिक व्यवस्था में माननीय विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों का मान सम्मान तय है और सरकार के मंत्री ने जो कुछ कहा है वो सरकार का बयान है। हम सरकार के मंत्री पर विश्वास करते हैं, लेकिन कल से जो दृश्य देख रहा हूं, अपोजिशन के लोग ही इस मामले को उठा रहे हैं। मंत्री के आंखों में आंसू देखकर अपोजिशन के लोगों के तो जाम छलक गए, लेकिन संवेदनहीनता की इंतहा हो गई है कि सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। क्या मामला है? सत्ता पक्ष के लोगों के संवेदनहीनता पर बड़ा दुखी हूं और मामला यह है कि 24 घंटे के अंदर फैसला होना चाहिए था। अगर मंत्री पर अत्याचार का फैसला नहीं हो पा रहा है तो हो गया, आप बैठ जाइए। अध्यक्ष महोदय, कल सरकार की आंख में आंसू था और महोदय ये प्रशासनिक तंत्र का जो मंत्री के द्वारा जो सदन में वक्तव्य दिया गया है महोदय, सदन का ये रिकॉर्ड हो गया है महोदय। पूरे सदस्य महोदय सदन के मर्माहत है महोदय, और आसन से जो निर्णय बताया गया है, जांच चल रही है, आप इतना तो कर देते कि सदन की कमेटी से जांच करवा देते। कोई माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं है, बोल रहे एक मंत्री ने और भी मंत्री और विधायक के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है महोदय। बहुत लोग शर्म से नहीं बोलते हैं। जीवेश मिश्रा जी को धन्यवाद देते हैं कि सरकार में रहते हुए, मंत्री रहते हुए भी अपनी पीड़ा को सदन में रखा। महोदय, इतने गंभीर मामले को यदि इतने हल्के रूप में लिया जाएगा महोदय, तो हम लोग इससे मर्माहत है। हम लोग इससे माननीय सदस्यगण, इसीलिए कोई आपका आसन से नियमन होना चाहिए। अब शांति से शांति। माननीय अध्यक्ष जी, कल की घटना के बारे में लोगों ने विचार व्यक्त किए हैं, मैं उस पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक अच्छी बात इस सदन में हो रही है कि विरोधी दल के जितने सदस्य खड़े हुए सबने इस बात पे भरोसा किया है कि आप हमेशा सदन के सदस्यों के मान सम्मान की चिंता करते रहते हैं, और लोग यह भी कह रहे हैं कि आप कस्टोडियन हैं। तो जब आपने स्वयं इस पर पहल किया है, सर्वदलीय बैठक की है, अधिकारियों के साथ बैठक की है, सरकार के लोगों ने भी निर्देश दिया है, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा करिए और जो ये निर्णय करेंगे, मुझे लगता है कि जब मान सम्मान की रक्षा का वचन दिया है इन्होंने, तो प्रॉपर निर्णय करेंगे। इसलिए मेरा आग्रह होगा इस विषय को अब सार्वजनिक करने के बजाय, देखिए जब भैया सुनिए, बड़ी बड़ी बात, ये कोई बात नहीं हुआ, ये कोई बात नहीं हुआ, दूसरे की बात सुनिए, आप शांति से सुनिए। देखिए, सबको बोलने का मौका दिया गया है, आप लोग भी बोले हैं, शांति से सुना है लोग। आप बोलेगा और दूसरा नहीं बोलेगा, ये नहीं हो सकता। ये उचित नहीं है, आपस में टोका टोकी नहीं। जी नहीं, ऐसा मत करिए, आपसे ज्यादा बोल सकते हैं हम। मैं ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, इस विषय को दूसरे रूप में ले जाने की कोशिश न किया जाए, चूंकि सदस्यों के मान सम्मान का सवाल है और माननीय विधानसभा अध्यक्ष हम सबके कस्टोडियन हैं और खुद इन्होंने पहल किया है। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष पर भरोसा किया जाए और इनको निर्णय करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाए। अब बोल। पहले भी महोदय, इससे पहले भी सदस्य के साथ जो अपमानजनक
हरकत कभी की है लोगों ने, डीएम ने, अब बोल चुके हैं उस डीएम को बुला के सभा अध्यक्ष महोदय के अब चेंबर में बुला के उनको डांटा गया महोदय। आप सुन लीजिए इसलिए महोदय ये अन्यथा हम लोग नहीं ले रहे, माननीय सदस्यगण, अन्यथा हम लोग नहीं ले रहे। बात तो आगे ये मंत्री के सभी के विषय से आसन बैठ जाइए, नहीं बैठ जाइए, नहीं माननीय सदस्य बैठ जाइए, माननीय सदस्य। अब आपको क्या है, बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको ये जो घटनाएं हुई है, निश्चित रूप से ये घटना अगर सही है तो शर्मनाक है। अगर हाँ, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, शांति से पूरी बात सुन लीजिए और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इसका अपोजिशन के लोग भी जिस तरह से अध्यक्ष महोदय के साथ जिस तरह से रूम में बंद करके चारों तरफ से जिस तरह की घटना का इन्होंने ये दिया था, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये लोग राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, अपोजिशन के लोग में कोई दिल में ये नहीं है, राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं इसका। ये सरासर ये लोग राजनीतिकरण कर रहे हैं इसका। माननीय सदस्यगण, भी कहना है इस पे। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह करता हूं, ये जांच का जितना बड़ा विषय बोला जा रहा है, ये क्रिस्टल क्लियर है क्या हुआ है, कल सभी ने देखा है। ये मैं आग्रह करता हूं कि जो दोषी अधिकारी हैं, और सिर्फ सिपाही पे कार्रवाई नहीं हो, अधिकारी पे भी कार्रवाई हो, और एक सदन का कमेटी बना करके कार्रवाई हो। ये पदाधिकारी हर वक्त मदद करेंगे, अगर पदाधिकारियों देखिए माननीय सदस्यगण, अब सुन लीजिए, का बनना चाहिए कमेटी। अब सुन लीजिए माननीय सदस्यगण, यह सदन बिहार की जनता की आकांक्षाओं का मंदिर है। अब सुन लीजिए, अब लीजिए, जनता की आकांक्षाओं तक पूरी होगी जब हम मर्यादा की सीमा में रहेंगे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरगामी सोच रखी थी और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को अलग अलग स्वतंत्र अस्तित्व वाला बनाया था। तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, मर्यादा है, साथ ही ऐसी व्यवस्था की थी कि तीनों एक दूसरे की पूरक हों। फिर भी देश में लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने विधायिका को श्रेष्ठता प्रदान की और इसे कानून बनाने वाली संस्था के रूप में निर्मित किया। साथ ही सीधे निर्वाचन से आने वाले लोगों को, चूंकि वे जनता से सीधे जुड़े और उनके प्रतिनिधित्व होते हैं, इसलिए उन्हें विभिन्न प्रकार से संरक्षण भी दिया। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जो विधायिका की मर्यादा पर प्रश्न चिन्ह लगा देती है। हम अपनी मर्यादा समझें, दूसरे लोगों की जो मर्यादा है उसको भी समझें। जहां तक मैं समझता हूं कि सदन के सभी माननीय सदस्य इस बात को जानते और समझते हैं, सदैव दूसरों की मर्यादा का भी ख्याल रखते हैं। आपके द्वारा निर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते आपकी मर्यादा और इस सार्वभौम सदन की मर्यादा अक्षुण्ण रखने के लिए मैं निरंतर प्रयास करता रहता हूं। जब भी किसी के द्वारा कोई ऐसा प्रयास किया जाता है आपके लिए अशोभनीय है, मैं उसे विफल करने का कोशिश करता हूं। और आपको जान के ये खुशी होगा कि कल परसों तरसों दो माननीय सदस्य भाई वीरेंद्र जी और भाई संजय सरावगी जी, दोनों ने कल एक अच्छा उदाहरण पेश कर करके पुरानी बातों से, गलती से सबक लेते हुए, खेद व्यक्त करते हुए और इसका समाप्त किए। ये एक अच्छी परंपरा है। कटुता समाप्त करना हमारी जिम्मेवारी है और ये वातावरण को आगे बढ़ाने की बजाय इससे सबक लेकर आने वाले लोगों को संदेश देना भी हम लोगों की जिम्मेवारी है। कल माननीय मंत्री श्रम संसाधन विभाग द्वारा सदन में अपनी जो व्यथा व्यक्त की गई और वह व्यथा संसदीय प्रणाली को कहीं न कहीं गंभीरता से सोचने के लिए विवश किया।
मैंने अपने स्तर से सर्वदलीय बैठक और अधिकारियों के साथ बैठक कर यह कोशिश की है कि उसका कोई रास्ता निकले और इस तरह की कोई पुनरावृत्ति न हो। फिर भी मैं यह मानता हूं कि संसदीय कार्य में व्यवधान है और माननीय मंत्री के वक्तव्य के आधार पर आपस में कोई माननीय सदस्य या माननीय मंत्री स्वयं यदि विशेषाधिकार हनन की सूचना देते हैं तो फिर विशेषाधिकार समिति विचार करेगी और सम्यक निर्णय लेने इस सदन को सूचित करेगी। लेकिन फिर भी बता दें कि विधायकों के संरक्षक अध्यक्ष हैं और माननीय मंत्री ने जो विषय लाया इसको हमने फुटेज निकलवाया। फुटेज को हमने देखा 11:04 में माननीय मुख्यमंत्री जी का कारकेट यहां से निकला। 11:05 साढ़े 5 मिनट पर कुछ गाड़ी जो रुकी हुई थी उनको जाने दिया। उसके बाद फिर 2 गाड़ी उधर से आ रही थी तो लोगों ने लगता है 11:06 साढ़े 5 या 6 मिनट पर रोक दिया। सिपाही खड़ी थे, गाड़ी आ रही है तो उधर से भी गाड़ी इधर से भी गाड़ी, तो रोका। देखिए समय कुछ चीज को हम लोगों को गंभीरता से भी समझना चाहिए, देखना चाहिए। और माननीय मंत्री जी भी उस फुटेज को देखे हैं। माननीय मंत्री जी को लग रहा था कि कुछ गाड़ी निकली और मेरी गाड़ी रोक दी गई। स्वाभाविक है, जो फुटेज में आया वो स्वाभाविक देखने में लगा। हम आप भी रहते तो लगता कि 5 गाड़ी निकलने दिया, मेरा गाड़ी क्यों रोक दिया। लेकिन मात्र ये 1.5-2 मिनट के अंदर सारी व्यवस्था, सारा संवाद ये चला है। ऐसे माननीय मंत्री जी भी अगर जो 2 शब्द कहना चाहें साफ तौर पर, देखिए हमेशा कोई विषय को संवादहीनता को मतलब जानकारी के अभाव में, आज वीरेंद्र जी और संजय सरावगी जी दोनों ने अपनी बात को रख के जो सदन में उदाहरण पेश किए, एक अच्छी बात है। माननीय मंत्री जी को जो फील हुआ और जब हमने उस फुटेज को देखा तो उस सच्चाई को रखना चाहिए और देखना चाहिए। उससे पदाधिकारी गलत करेंगे, बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई होगी उस पर। आप सुन लीजिए माननीय मंत्री जी, आप सुन लीजिए, आप गंभीरता से सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आसन को धन्यवाद देता हूं कि विधायिका का जिस प्रकार कल अपमान हुआ उस मामले में आसन ने संज्ञान लिया। मैं इसके लिए आसन को सभी पूरे सदन की तरफ से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार आपने सभी साथियों को यहां मैं धन्यवाद देता हूं। ये मामला विधायिका का है, ये न सरकार का था न किसी मंत्री का था। इस नाते आपने इसमें संज्ञान लिया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। लेकिन 1-2 मिनट में अगर कोई अप्रत्याशित घटना घटे उसके ऊपर संज्ञान लेना आसन की जिम्मेदारी और जवाबदारी है, जिसको आपने बखूबी निभाया है। मेरी आपत्ति इस बात पर थी कि मुख्यमंत्री जी का कारकेट जाने के बाद 11-12 गाड़ी को जाने दिया और मेरी गाड़ी को रोक दी गई। और एक बार नहीं रोका गया, एक बार जब रोका गया तो मैं रुक गया। जब मैं दोबारा चलने की कोशिश किया तो उस गेट को बंद करने के बाद ही मुझे जाने की अनुमति दी गई। मेरा आक्रोश इस पर था। जो अनुचित है, गलत है, इसको मैं सही नहीं कह सकता हूं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि यहाँ के जो वर्तमान डीएम है और एसपी है, एक काबिल सदस्य ने इस प्रश्न को रखा भी था कि उन्होंने मुझसे समय मांगा था और रात के 9:30 बजे वो मिलने आए। वो बार बार इस घटना पर खेद प्रकट किए, उन्होंने क्षमा याचना की और क्षमा सोभते उस भुजंग को जिसके पास गड़ल हो। तो मैंने उनको क्षमा किया इस शर्त पर कि उन्होंने कहा कि इसकी जांच होगी और धरातल पे जमीन पे वहां आपको जिसने रोका है उसकी गलती मुझे दिख रही है और मैं उस पर उचित कार्रवाई करूंगा। इस शर्त पर, इस खेद पर मैंने उनको क्षमा किया। ये विषय रात्रि में आया है, उसको मैं सदन को अवगत करा देना चाहता हूं।